महागठबंधन का एक विकृत स्वरूप के रूप में आज बिहार विधानसभा चुनाव में दिख रहा है और किनको पुनः लाने से बिहार की तस्वीर बदलेगी और बिहार जो विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल होने के लिए आतुर है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। और इस समय हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद जी मौजूद हैं। इनके द्वारा हम बिहार विधानसभा चुनाव में के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें महागठबंधन की जो सीट शेयरिंग का मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, उनके द्वारा भी जानेंगे और इनकी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे ज्यादा स्वागत है पहले आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का चल रहा है मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया सर, और पहले चरण का नामांकन भी खत्म हो चुका है। हम लोग इंडिया गठबंधन का नामाकरण पहले ही कर चुके थे, महाठगबंधन। तो ये महाठगबंधन का एक विकृत स्वरूप के रूप में आज बिहार विधानसभा चुनाव में दिख रहा है। जिस प्रकार से एक दूसरे को अपमानित करने का सिलसिला महागठबंधन में चल रहा है, ऐसा लगता है कि ये तमाम महागठबंधन में शामिल नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को धता बताने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ वो बनाए थे कोऑर्डिनेशन कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी, मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, तमाम कमेटियां धरी की धरी रह गई और चुनाव की घोषणा हो गई और घोषणा के उपरांत समय रहते हुए उनके गठबंधन में सीटों का फैसला नहीं हो पाया, उम्मीदवारों की जानकारी जनता को नहीं दी गई। तो जनता के बीच जो भ्रम की स्थिति फैलाने का, भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम महागठबंधन के लोगों ने किया है। तो ऐसे लोगों, ऐसे फरेबी लोगों के फेर में जनता पड़ने वाली नहीं है। जनता बहुत होशियार है और जनता बाखूबी समझती है कि हमारे लिए कौन काम कर रहे हैं और किनको पुनः लाने से बिहार की तस्वीर बदलेगी और बिहार जो विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल होने के लिए आतुर है। लगातार उस दिशा में काम बिहार सरकार की ओर से किया जा रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जो एक पैमाना होता है, उन सभी कामों को राज्य सरकार ने इस 20 वर्षों के दरमियान किया है। जैसे 3-4 चीजें आवश्यक हो जाती है किसी भी राज्य अभी को। आप लोग फिलहाल महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को जो रोजगार कर स्वावलंबी बनना चाहती हैं उनको 10,000 रुपए देने का कार्य किया। लेकिन विपक्ष के द्वारा इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि बस ये चुनाव आया है, इसलिए वोट के लिए केवल इन महिलाओं को आकर्षित किया जा रहा है अपने। जो नेता इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो उनको झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, उन राज्यों में महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाए गए, घोषणा किए गए। अब जैसे गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में घोषणा किया गया, आज वहां गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो घोषणाएं की गई थी, कर्नाटक की सरकार वहां की महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना के तहत उसका लाभ नहीं दे पा रही है। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार ने लागू किया है, अभी तक वहां भी झारखंड की महिलाओं को राशि नहीं दी गई है। जबकि हमारे यहाँ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना अभियान के तहत कहा कि 10,000 रुपया हम देंगे और उसके बाद 2 लाख रुपया हम जो देंगे आगे और उसके लिए। तो 10,000 रुपया उनको रोजगार खड़ा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क दिया जा रहा है और उसके बाद 2 लाख रुपया का जो राशि है, अपना प्रोजेक्ट जो महिला प्रस्तुत करेंगी जीविका के माध्यम से, वैसे महिलाओं का उस योजना जो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगी उसका विभाग की ओर से मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के उपरांत विभाग को यह महसूस होगा कि इस महिला का प्रोजेक्ट करने लायक है, वैसी सभी महिलाओं को 2-2 लाख रुपया सरकार देगी। हमारे यहाँ बजटीय प्रबंधन कर समुचित रूप से शासकीय
काम को कर करके किसी भी योजना को लागू किया जाता है। और योजनाओं के मामले में बिहार लीडर स्टेट है। बिहार का कोई भी योजना पिछले 20 वर्षों के दरमियान फेल नहीं हुआ है दूसरे राज्यों की तरह। और जिन योजनाओं को बिहार सरकार ने लागू किया है, देश के दूसरे राज्यों ने, बल्कि भारत सरकार ने अपने यहाँ लागू किया है। एक नहीं, कई योजना है, जैसे हर घर बिजली, हर घर नल के जिसमें जल एक, के, अरे एक सुनिए, हर घर बिजली, हर घर नल के जल की योजना है। इस तरह की योजना जिसको भारत सरकार ने लागू किया, देश भर में लागू किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। तो ये इस तरह की योजनाएं जो हम बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इससे प्रभावित होकर के दूसरे राज्य भी लागू करते हैं। तो उनके पास कोई नजरिया नहीं होता है, कोई मॉडल नहीं होता है, और जनता के बीच कुछ कहने के लिए कुछ ये लोग कहते हैं, इससे ज्यादा इन लोगों के पास कुछ है नहीं। जैसे विपक्ष के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए में कौन सा बिजनेस शुरू किया जा सकता है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो विपक्ष के नेता इस प्रकार की बातें करते हैं, उनको तो स्वयं कोई अनुभव है नहीं अपने गवर्नमेंट में इस तरह के कार्यक्रम को चलाने का, है ना। हमारे यहाँ कई ऐसी महिलाएं, है ना, हमारे यहाँ कई ऐसी महिलाएं हैं जो धन के अभाव में बिजनेस नहीं कर पाती हैं। अभी 1,60,00,000 जीविका दीदियों का समूह है और 56,000 करोड़ का मार्केट वैल्यू है, उनका बिजनेस है जीविका दीदियों का। ये 56,000 करोड़ का बिजनेस वैल्यू कैसे आ गया, बिजनेस मार्केट कैसे हो गया इनका? इसलिए हो पाया कि जीविका दीदियों को राज्य सरकार की ओर से जो धन मुहैया कराया जाता है, उससे लोन लेकर के वैसी महिलाओं ने अपना अपना स्वरोजगार खड़ा किया, और उस स्वरोजगार के बल पर आज पूरे बिहार की जीविका दीदी 56,000 करोड़ का बिजनेस मॉडल प्रस्तुत किया। ये कितनी बड़ी बात है। अभी CII का एक रिपोर्ट आया है कि अगले 3-4 वर्षों में बिहार फिशरीज और डेयरी के मामले में उभरता हुआ स्टेट बिहार होगा। तो ये कृषि रोड मैप जो सफलतापूर्वक 3 कृषि रोड मैप समाप्त हो गया बिहार में, चौथे कृषि रोड मैप में बिहार चल रहा है, जिसमें बकरी पालन है, मत्स्य पालन है, गौ पालन है। इस तरह की कई ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। तो 10,000 रुपये में तो कई ऐसी योजनाएं ग्रामीण महिलाएं कर सकती हैं। हाँ, अगर उससे ज़्यादा उनको धन की आवश्यकता होगी, इसीलिए राज्य सरकार 2 लाख रुपए का प्रावधान किया है 6 माह के बाद। हाँ, 6 माह के अंदर। जी। और एक सर आपसे अंतिम सवाल की, जैसे तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आने के बाद 20 माह के अंदर बिहार के प्रत्येक परिवार को एक एक नौकरी देंगे, इस पर क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी सरकार तो आने नहीं जा रही, तो जनता के बीच वायदे करने के लिए वायदा किया जा रहा है। पूरे बिहार में कुल नौकरियों की संख्या कितना है? समथिंग 23 लाख के आसपास है। किस फील्ड में सरकार काम करेगी? कहाँ से इतना बड़ा पूरे बिहार में परिवार की संख्या कितना है? कितना है पूरे बिहार में परिवार की संख्या? अब इतना के आसपास पूरे बिहार में परिवार की संख्या है, और एक कुल परिवार से एक आदमी को दिया जाना है, तो कहाँ से इतना नौकरी आएगा? ये एक्सरसाइज करने के बाद कोई भी आदमी समझ सकता है कि व्याकुलता में दिया गया बयान है, या व्याकुलता में इस तरह की बातें जनता से की गई है। ऐसी बातें नहीं है, जनता होशियार है, जनता बहुत बढ़िया से समझती है। जैसे बिजली के मामले में राज्य सरकार ने घोषणा किया मुख्यमंत्री गांधी मैदान से कि प्रत्येक घर के लोगों को हम बिजली नहीं दे देंगे तो जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे। 2015 में आज पूरे बिहार के सभी परिवारों को 24 घंटा में 22 घंटा बिजली मिल रही है, और उस पर से भी पहले से सब्सिडी राज्य सरकार दे रही थी। अब उसमें 125 यूनिट ऐड कर दिया गया है। उसमें भी राजद के लोग, विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि उनके द्वारा कहा गया था कि 200 यूनिट हम बिजली देंगे,
लेकिन सरकार ने आपकी कॉपी की और 125 यूनिट बिजली पहले ही फ्री कर दी। जहाँ तक कॉपी करने का सवाल है तो तेजस्वी यादव को अभी और पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है। जो आदमी भाषणों में लड़खड़ा जाता हो, जो आदमी लिखा हुआ ठीक से नहीं पढ़ सकता हो, वैसे आदमी का कॉपी और कॉपी जैसा बयान अशोभनीय आचरण है। इसलिए जनता खूब समझती है ऐसे लोग। तो आने वाले समय में सर बिहार में किसकी सरकार, आपसे एक अंतिम सवाल, किसकी सरकार बनेगी? आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। चलिए, तो धन्यवाद। हमारे साथ अरविंद निषाद जी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने वाली है। और विपक्ष के द्वारा जो बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को केवल आकर्षित करने के लिए ये 10,000 की राशि दी गई है, द्वारा सर के द्वारा इसके बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई, इसके प्रति आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।